नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। आज की हमारी कहानी है शरीर पर भस्म। बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। महर्षि भृगु के वंशज एक तपस्वी संत थे। वह अपने आत्म संयम और कठोर तपस्या के लिए जाने जाते थे। तेज गर्मी हो या बारिश, किसी का भी उनकी तपस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके इन्हीं गुणों के कारण सभी वनस्पति और जीव जंतु उनका आदर करते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। भूख लगने पर जीव जंतु ही उन्हें कंदमूल खाने के लिए लाकर देते थे। बाद में उन्होंने कंदमूल का भी परित्याग कर हरे पत्ते का सेवन प्रारंभ कर दिया। संस्कृत में पत्ते को प्रण कहा जाता है, अतः वह संत प्रणाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। समय के अंतराल में उन्हें घमंड हो गया और वे स्वयं को ईश्वर समान समझने लगे। अतः शिव भगवान ने उन्हें सीख देने का निश्चय किया। एक दिन अपनी कुटिया में लगाने के लिए लकड़ी काटते समय दुर्घटनावश उनकी बीच वाली उंगली कट गई। उंगली से रक्त की जगह रस निकलने लगा। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने स्वयं को सांत्वना देते हुए मन ही मन में विचारा, यह निश्चय ही चमत्कार है। मैं इतना महान और पुण्यात्मा हो गया हूँ कि मेरे शरीर में रक्त का स्थान पौधे के रस ने ले लिया है। रक्त होता तो मनुष्यों के बराबर होता, पर ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं एक दिव्य प्राणी की श्रेणी में आ गया हूँ। मुझे तो स्वर्ग में होना चाहिए। शिव भगवान ने ही यह चमत्कार रचा था। उन्होंने एक वृद्ध का रूप धरा और महर्षि प्रणाद के समक्ष प्रकट हुए। प्रसन्नता से उछलते हुए संत से वृद्ध रूपधारी शिव ने पूछा, श्रीमान, कृपया अपनी प्रसन्नता का कारण मुझे भी बताएं। महर्षि ने उत्तर दिया, हे महानुभाव, अभी अभी मुझे अपनी दिव्यता की अनुभूति हुई है। मेरे शरीर में मानवों की तरह रक्त न होकर पौधे का रस है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि मैं ईश्वर के बराबर हूँ। क्या आप जानते हैं कि मुझे यह दिव्य स्थान किस प्रकार मिला? यह सब मेरी धार्मिकता और कठिन तपस्या का परिणाम है। संत की बातें सुनकर वृद्ध हंस पड़ा। उसने भौचक्के संत को समझाते हुए कहा कि हे महानुभाव, आप कितने अबोध और वास्तविकता से कितने दूर हैं। रक्त हो या पौधे का रस, आप तो मानव हैं जो नश्वर है। वनस्पति, जीव जंतु या मानव कोई भी हो, अंत में जलकर सभी भस्म में परिणत हो जाते हैं। सभी बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आप यह कैसे कह सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं, संत ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ठहरो, मैं अभी दिखाता हूँ, अपनी कुल्हाड़ी मुझे दो। संत से कुल्हाड़ी लेकर वृद्ध ने अपनी एक उंगली काट दी। कटी उंगली से भस्म गिरता देखकर संत के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब संत प्रणाद ने अनुभव किया कि वह वृद्ध और कोई नहीं, साक्षात शिव भगवान ही हैं। प्रणाद इस विचार से दुखी हो गए कि उन्होंने व्यर्थ का झूठा घमंड किया। एक संत होकर भी उन्हें अपनी नश्वरता का ज्ञान ना रहा। करबद्ध हाथों से उन्होंने प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपसे बराबरी करनी चाहिए। आपके समक्ष मैं कितना तुच्छ हूँ। सब कुछ मात्र भस्म ही तो है। यही शाश्वत सत्य है। शिव भगवान ने कहा, प्रणाद, तुम्हें जीवन का सत्य समझाने के लिए ही मैंने यह रूप धरा है जो दिखता है।
वह विश्वास योग्य नहीं है। अपनी भक्ति बनाए रखो और मुक्ति के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यह कहकर शिव भगवान अदृश्य हो गए। तभी से उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके भक्त सदा याद रखें कि अंत में सब कुछ भस्म ही हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी शरीर पर भस्म। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।